आज हम बात करने वाले हैं नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की। अब जैसे इसमें पेंशन वर्ड आ गया होगा तो आप सोच रहे होंगे कि हम पेंशन की बात कर रहे हैं, बुढ़ापे की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये नेशनल पेंशन स्कीम जो है ये बड़ी काम की चीज़ है। आप बूढ़े भले ना हुए हों लेकिन नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की बात है। फ़ायदा किस तरीके का? 3 फायदा आपको मिलेगा इसके तहत। पहला फायदा कि इसमें आपको टैक्स में भारी भरकम बचत होगी इस स्कीम को अपना लेते हैं तो। दूसरा, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और तीसरा कि जब आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी या फिर रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको पेंशन की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि कई बार होता है ना कि सरकारी नौकरी तो हम कर नहीं रहे हैं जी, पेंशन कहाँ से आएगा, कैसे खर्चा चलेगा 58 साल बाद, 60 साल बाद। तो उस चिंता को ये स्कीम आपकी दूर करती है। तो 3 फायदे हैं और तीनों चिंता आपकी दूर होती है जो हर शख्स के मन में चिंता होती है। तो सबसे बड़ा फायदा जो है टैक्स का, पहले आपको बताऊं, क्योंकि अभी टैक्स कटता हुआ तो आपको बड़ी चिंता होती होगी। टैक्स का फायदा बहुत अच्छा खासा इसमें है। टैक्स का फायदा ये है कि एनपीएस टियर 1, पहले टैक्स का फायदा बताऊं आपको, एक बता दूं कि एनपीएस टियर 1 होता है, टियर 2 होता है। एनपीएस टियर 1 स्कीम यहाँ होती है जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी आप भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और कंपनी भी, आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। दूसरा टियर 2 स्कीम होती है जहां पे सिर्फ आप अपना खुद कंट्रीब्यूशन देते हैं, एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। लेकिन तीनों फायदे की जब हम बात करेंगे तो टियर 1 स्कीम की बात करेंगे जहां आप भी अपना पैसा देते हैं उस स्कीम में और एम्प्लॉयर भी उस स्कीम में पैसा दे रहा होता है। अब इसमें फायदा किस तरीके से होता है कि एम्प्लॉयर जितना भी पैसा उस स्कीम में डालेगा आपके हिस्से में, आपके अकाउंट में, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी सैलरी इसमें डाल देंगे, ऐसा नहीं है। उसका नियम है। नियम यह है कि आपकी सैलरी का जो बेसिक पार्ट है, यानी बेसिक सैलरी आपके जितनी है उसका 14% तक, जी हाँ 14% तक एम्प्लॉयर एनपीएस में डाल सकता है। यानी 1 लाख रुपए आपके हर महीने की बेसिक सैलरी है तो 14% यानी 14,000 रुपये हर महीने एम्प्लॉयर चाहे तो एनपीएस में आपकी तरफ से डाल सकता है। अब हर महीने 14,000 डालेगा तो पूरे साल भर में कितना हो जाएगा? 14 गुने 12 जोड़ लीजिए। अब ये जो पूरी रकम हो गई वो आपकी सैलरी का तो हिस्सा तो है, लेकिन उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो टैक्स की एक बहुत अच्छी खासी बचत आपको यहाँ पर हो गई है। दूसरा, आप भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब आप जो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आप सोचें क्या उस पर भी टैक्स छूट मिल जाएगी क्या? हाँ, वहाँ भी टैक्स छूट मिलेगी, लेकिन पूरी रकम पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। आपको अधिकतम 1 साल में 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट मिलेगी। तो 2 तरीके की टैक्स छूट हो गई, एक जो एम्प्लॉयर डाल रहा है बेसिक सैलरी का 14% तक, और दूसरा आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अधिकतम 50,000 रुपये साल भर तक उस पर आपको टैक्स छूट मिल गई। तो टैक्स का फायदा हो गया। अब दूसरा फायदा है रिटर्न का। दरअसल एनपीएस जो होता है ना, उसमें जो पैसा आप डाल रहे होते हैं वो फिक्स डिपॉजिट नहीं होता है, वो जाकर के रुक नहीं जाता है। उस पैसे को जो फंड मैनेजर होता है, जो स्कीम को जो फंड मैनेज करते हैं, वो फंड मैनेजर उस स्कीम से आए हुए पैसे को निवेश करते हैं कहीं कहीं। कहाँ का निवेश करते हैं तो उसके भी अलग अलग चीज़ें हैं। उसमें निवेश करने के 3 अलग अलग कैटेगरी है। जैसे ई कैटेगरी है जिसमें इक्विटी में निवेश करते हैं, सी कैटेगरी है जहाँ पे सरकारी बॉन्ड वगैरह में निवेश करते हैं, जी कैटेगरी है जहाँ सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। तो ई कैटेगरी, सी कैटेगरी, जी कैटेगरी, ये कैटेगरी इस हिसाब से बटा हुआ है कि ई कैटेगरी में रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा आता है लेकिन रिस्क भी उतना ही होता है। सी में रिटर्न थोड़ा सा कम आता है, रिस्क थोड़ा सा कम होता है, और जी में रिटर्न अच्छा खासा कम होता है और वहाँ पे रिस्क लगभग नहीं होता है। तो सरकार क्या करती है या फिर फंड मैनेजर क्या करते हैं, इस स्कीम को अलग अलग हिस्से में बांट देते हैं। या तो आपके ऊपर है, आप कहिए हम जो पैसा डाल रहे हैं जी उसको सबसे ज़्यादा ई में डाल दो, सी में कम डालो, जी में कम डालो, या फिर आप कहें कि नहीं जी ई में कम डालो, जी में ज़्यादा डालो। तो आप अपने हिसाब से पहले चुन लीजिए कि कितना परसेंटेज कहाँ डालना है। अगर नहीं चुनते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आता है, उस डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के तहत आपको आपकी उम्र के हिसाब से अपने आप उसमें कैटेगरी में पैसा डलता जाएगा। जैसे अगर आपकी उम्र 18 से 36 साल है तो ई कैटेगरी में 50% जाएगा, सी कैटेगरी में 30% जाएगा और जी कैटेगरी में 20% जाएगा। अब जैसे उम्र आपकी बढ़ गई, मान लिया 37 से 54 साल है तो ई कैटेगरी में 10% तक जाएगा, बाकी में ऐसे ऐसे घटते जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है मोटा मोटी समझिए कि आपकी कंट्रीब्यूशन इधर से घटता है, कम रिस्क वाले में बढ़ता जाता है। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है। या तो आप चुनिए या फिर सामने वालों को चुनने दीजिए, अपने हिसाब से देखेंगे। एक अनुमान जताया जाता है जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कहते हैं कि बहुत आप कंजर्वेटिव लेके चलेंगे, बहुत जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, रिटर्न पर्याप्त लेना चाहते हैं तो कम से कम 10-15%, 10-12% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन ये काफ़ी हद तक निर्भर इस बात पर करता है
कि शेयर बाजार से कितना रिटर्न आ रहा है, क्योंकि अच्छी खासी रकम शेयर बाजार में जाती है। तो कोई आपको कहे ना कि हमको पिछले 5 साल में इतना रिटर्न मिल गया है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा मत करिए कि अगले 5 साल में वही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि बाजार की हालत कमज़ोर होगी तो रिटर्न कम होगा, बाजार की हालत और बेहतर होगी तो इससे और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आप जब भी ये चुनते हैं ना, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चुनिए कि हमें किस कैटेगरी में कितना पैसा डालना है। और इसके बाद जब आप निकालने जाएंगे 60 साल की उम्र में या रिटायरमेंट के बाद, तो फिर वहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक मुश्त पूरी रकम नहीं निकालेंगे, आप 60% रकम निकालिए, अपना खर्च करिए, जहाँ जो करना करिए, बाकी 40% की एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। एन्युटी की स्कीम होती है जिसको खरीद करके आप हर महीने पेंशन वहाँ पे पा सकते हैं। तो ये पूरे एनपीएस टियर 1 का मामला है। और अगर आप करना चाहते हैं तो अपने एम्प्लॉयर से संपर्क करिए, और एम्प्लॉयर के पास पूरा एसओपी बना होगा, वो बता दें कि हाँ ये जी है, हम यहाँ कर सकते हैं, और आप कर लिए। और नहीं, एम्प्लॉयर ये सुविधा नहीं दे रहा है, तब फिर अपने हिसाब से आप टियर 2 की जो स्कीम होती है एनपीएस की, उसको अपना सकते हैं। लेकिन बता दिया आपको कि अच्छे खासे फायदे हैं, टैक्स बचत है, रिटर्न भी है, भविष्य सुरक्षित भी है।